Yes, good morning everyone. Chapter 8 is completed in your studio book. Today we will do the companion book of chapter number 8, Swami and Friends. Just to turn on your page number 57, open your book, take out the page number 57, 8A. Here is the activity: interview a member of your family about their school life. आपको अपने फैमिली मेम्बर में किसी का इंटरव्यू लेना है एंड यू वांट टू नो अबाउट हिज स्कूल लाइफ. ओके, यू मे आस्क देम दीज क्वेश्चंस: विच स्कूल डिड यू अटेंड एंड वेयर इज इट? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू बिगन स्कूलिंग? What made school interesting and fun for you? Who was your best friend in school? Write the responses in a given paragraph. Okay, you will ask the questions and then what they give the answer you write here. Okay, it is your homework. Okay, you just choose a family member. आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को भी ले लेंगे, मम्मा, पापा, योर एल्डर ब्रदर या सिस्टर, योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड पा, जो भी हो, whoever is available, you can take a member of your family and about their school life. उनसे इंटरव्यू लेंगे आपके स्कूल लाइफ के बारे में, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे. यू पुट अप द क्वेश्चंस लाइक दिस: विच स्कूल डिड यू अटेंड एंड वेयर इज इट? वो स्कूल, आपने जो स्कूल अटेंड किया वो कौन सा था, कहाँ पर था? हाउ ओल्ड वर यू, आप कितने ईयर्स के थे व्हेन यू बिगेन स्कूलिंग? ओके, व्हाट मेड स्कूल इंटरेस्टिंग एंड फन फॉर यू? हु वाज द बेस्ट फ्रेंड in school? Okay, such type of questions you will ask to a family member and then write and give the responses in the paragraph here. Okay, now this is your activity and you will send me whatever you did it. You will do it. Now turn on the page number 58, Swami and Friends. Page number 58. Here the first, the HP. You are asking Anita. Anita is a girl. Questions beginning with the have you ever. Okay, वो क्वेश्चन पूछ रही है हैव यू एवर से. यू विल गिव द आंसर. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ. आपको अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है गिवन बॉक्स में एंड राइट द क्वेश्चंस इन द डायलॉग बॉक्स एंड वन इज़ डन फॉर यू. ओके, और क्वेश्चंस जो आपको बनाने हैं उसके आपको आंसर्स दिए हुए हैं. आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और ब्रैकेट में टॉपिक दे रखा है किससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने पूछने हैं. वन इज़ डन फॉर यू, नो एंड नेवर. फर्स्ट आंसर है नो एंड नेवर. और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हैव यू एवर बीन टू कोलकाता? क्या आप कभी कोलकाता गए हो, कभी आपने कोलकाता देखा है? व्हाट इज़ द आंसर? नो, नेवर. अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है इसका आंसर हो यस, मेनी टाइम्स, और इट्स रिलेटेड टू प्ले टेनिस. हैव यू एवर प्लेड टेनिस? आपने कभी प्ले किया है टेनिस? यस, मेनी टाइम्स. द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ अमेरिका, वुड बी रिलेटेड विथ अमेरिका. सो हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? नो, नेवर. Have you ever lost something? I think lost something. So yes, few times. Mostly सबने कुछ ना कुछ तो lost किया ही होता है छोटा मोटा. So have you ever lost something? Yes, a few times. Now win something. Have you ever won something? क्या आप कभी जीते हो? क्या आपने कुछ won किया है? Yes, a few times. ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव यू एवर से बनाने का मतलब होता है कि आपने कभी ऐसा किया है. ओके, नाउ टर्न ऑन द पेज नंबर 59. The second question, based on Anita's answer, write a few sentences using the present perfect tense about her. One is done for you. Present perfect is, we have already read about this. In present perfect tense we will talk about as work that has been done in the past time, just past time. So in the sentence we use has or have
with participle form. Okay, has we use has with singular subject and have we used with plural subject with the past participle. Past participle means होता है verb की third form. Now here given the answers based on Anita's answer, write a few sentences using the present perfect tense. तो यहाँ पे अनिता ने जो in the next लास्ट पेज पर 58 पेज नंबर पे जो आंसर्स दिए हैं आपको, उनमें से देखकर आपको उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि काय पे हैं, जो उसने आंसर्स दिए हैं उन्हीं पे बेस्ड होने चाहिए और उस आंसर्स को आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है. नाउ फर्स्ट इज डन. अनीता हैज़ नेवर बीन टू कोलकाता. ने अनीता जो कभी भी नहीं गई है कोलकाता में, कभी भी उसने कोलकाता नहीं देखा है. नाउ सेकेंड, अनीता हैज़ प्लेड टेनिस मैनी टाइम्स. अनीता कई बार टेनिस खेल चुकी है. सी, अनीता हैज़ नेवर बीन टू अमेरिका. देखिए अनीता इज़ अ सिंगुलर, दैट्स वाई वी यूज़ हैज़ प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. अनीता हैज़ नेवर बी का थर्ड बीन टू अमेरिका. अनीता हैज़ लॉस्ट थिंग्स अ फ्यू टाइम्स. Okay, I hope you all understood this. नाउ डी में मैंने 2 बार सेम सेंटेंस लिख दिया है. इसमें आपसे पूछा गया था थर्ड वाले में, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग. Now then we will make Anita has lost her things a few times. Okay. Then last है Anita has lost her things a few times. Okay, clear? Understood? ये आपको मैं ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके हैं. All are were discussed. This is your practice exercise and you have to do yourself. Okay, I just explain you ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किस तरीके से करना है ये, बट आपको खुद से करना है because it is your practices. आपकी प्रैक्टिस बुक है ये. प्रैक्टिस बुक में जो आपने स्टूडियो में ग्रामेटिकल पॉइंट्स पढ़े हैं उनको आपको इसमें प्रैक्टिस करना है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी, अदरवाइज आई विल सेंड द PDF, देन यू विल कॉपी. ओके, बट यू विल ट्राई. इट्स योर होम. नाउ टर्न द पेज नंबर 61. टेक आउट द पेज नंबर 61, sorry 60, पेज नंबर 60. 8C. Meena is a teacher. She has had an interesting life. Use the hints and write sentences in present perfect tense about her life. Here give the some sentences और sentences को आपको अरेंज करना है और अरेंज करके लिखना है. ठीक है. About the Meena. Now first देखिए शी विजिट मैनी सिटीज़. अब जम्पल वर्ड्स बने हुए हैं, आपको उनको अरेंज करना है और उनको अरेंज करके आपको उनको सही से उनको पास्ट परफेक्ट में उन्हें चेंज करना है. वो सॉरी पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको उसे चेंज करना है. ओके. शी हैज़ विजिटेड मैनी सिटीज़. नाउ शी टीच 3 डिफरेंट स्कूल. उसका पास प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे. शी के साथ विच हेल्पिंग और वी यूज्ड, वी विल यूज हैज़. शी हैज़ टीच पार्टिसिपल इज taught 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 is a third form of teach. So she has teach in 3 different schools. Okay, now look at the third. Here are the words. She meet many interesting people. So she is singular, that's why we put has. She has. Meet third form is met many interesting people. She has met many interesting people. Now look at the fourth. She complete 20 years of teaching. Again has, we use has and complete. The past participle is completed, so she has completed 20 years of teaching. Now look at the fifth. She win best teacher award. So she has won the best teacher award. Okay, clear? तो इन सबको आपको सही से अरेंज भी करना है. कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको हिंट्स दे रखे हैं. नॉट द वर्ड्स, वी कैन से द हिंट्स. हियर आर द सम हिंट्स. उनको आपको यूज़ करते हुए उनको रिराइट करना है, अरेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एज ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. नाउ लुक एट द 61.
Turn on the page number 61. Now HD, read the following sentences written using some and any. Place tick for those that are correct and cross for those that are wrong. Rewrite the correct sentences in the space provided. Here we have some sentences. Some are correct and some are incorrect. You just choose that what is the correct. जो correct है उन पे आपको टिक का निशान लगाना है, जो wrong है उन पे आपको wrong का निशान लगाना है. But which are wrong then you will correct them. जो wrong है उनको आपको correct करके लिखना भी है. Okay, now look at the first. There aren't any tomatoes in the fridge. It's a correct. Now take the correct. It's correct. I am really thirsty. I need any water. Now तो यहाँ पे क्या है? I am really thirsty. It's correct. But I need any water. Any water it is. No, यहाँ any नहीं आएगा. Any की जगह पे हम यूज़ करेंगे some का. I need some water. Okay? तो आप यहाँ any की जगह some कर देंगे. I would like some rice for lunch. It is correct. I do not want some coffee. Now देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम some यूज़ नहीं करते हैं. ये not आ गया है तो हम यहाँ some की जगह पे हम लिखेंगे any. तो it is wrong. You correct it. I do not want any coffee. Okay. Now look at the fifth. There aren't some chocolates. Again यहाँ पे not use हुआ है. नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस में हम some का यूज़ नहीं करते हैं. वहाँ कहाँ क्या आता है? वहाँ हम यूज़ करते हैं any का. तो there aren't any chocolates. Okay. I do not have any energy to go out today. This is correct. Okay. Understood this? Now turn the page. Page number 62. Read the chart. Yes, read the chart. It represents the food that each person has and does not have with them. ओके यहाँ पे कुछ आपको चार्ट बना हुआ है. त्रिशा वगैरह जो लोग खाते हैं वो कुछ लोग नहीं खाते हैं. ठीक है, किसी के साथ खाते हैं किसी के साथ नहीं खाते हैं. तो फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग सम एंड एनी. वन इज टर्न फॉर यू. ओके ना, लुक एट द एग्जाम्पल. त्रिशा, फर्स्ट इज त्रिशा. आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है त्रिशा का. त्रिशा हैज़ सम टमेटोज. त्रिशा जो है वो टमेटोज लेती है. सम स्पिंच, सम ब्रेड, बट शी डज नॉट हैव एनी पटेटोज़. यहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं. जो पर्सन जो लेता है उसके आगे स्टार्स बने हुए हैं. और जो नहीं लेता है डजंट टेक, वहाँ पे आपके स्टार्स नहीं बने हुए हैं. सो रिमेंबर दैट यू हैव टू बी केयरफुल. नाउ सेकेंड इज़ रोशनी. अब देखिए रोशनी जो है वो टमेटोज़ भी ले रही हैं. तो हम क्या बनाएंगे? रोशनी है ना, ये रोशनी हैज़ सम टमेटोज़, सम potatoes and some spinaches but does not have any bread. रोशनी जो है वो ब्रेड नहीं लेती है. ठीक है. देन मोहित. अब मोहित को देखिए, मोहित टमेटोज़ नहीं लेता है तो हम बनाएंगे मोहित डज नॉट हैव एनी टमेटोज़ बट शी हैज़ सम potatoes, some spinach and some bread. Okay. Then Surya has some tomatoes, some spinach and some bread but she does not have any potatoes. Okay. Clear? Have you any problem about this? If you have any problem you will ask me. Okay. Turn the page. Page number 63. Now this is the project time. इन टीम्स, आपको ये टीम्स में करना है. इन टीम्स conduct a survey. Use the given questionnaire to survey 3 people, teachers or other people working in your school about their school life. You may add your questions of your own. Okay. Now first आपको सर्वे किस तरीके से करना है? नेम, एज, प्रोफेशन, डिड यू लाइक स्कूल, ऑफन डिड यू मिस स्कूल,
वॉट वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड वॉट वॉज द पनिशमेंट कॉमन आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कहीं बाहर ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे, इट्स नॉट बी फैमिलीज, तो आप इन अ टीम कंडक्ट अ सर्वे, आप अपने फ्रेंड्स जो आपके आसपास रहते हैं उनके साथ मिलकर आप ये कर सकते हैं। आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनकी एज पूछ लेंगे, अकॉर्डिंग प्रोफेशन, डिड यू लाइक स्कूल, आपको स्कूल पसंद है, हाउ ओपन डिड यू मिस स्कूल, वॉट वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट, what punishment common in your school and how often did you get some assignments and what is your best memory of school। और आपको इसमें कुछ आपके क्वेश्चन भी ऐड करने हैं, तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, who was your favorite teacher and why, okay, did you have strict rules in your school, how many friends did you have in school, okay। so such type of questions you will add and you will make team with your friends, ओके। आप अपने घर पे अपने छोटे भाई बहनों या बड़े हों उनके साथ भी टीम बना के, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके साथ मिलकर आप ये कर सकते हैं टीम बना के। इट्स वेरी गुड एक्टिविटी, ओके। तो आप इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देख लीजिए 6 तक यहाँ क्वेश्चन बने हुए हैं। 7th में आप बना सकते हैं, डू यू हैव एनी बैड मेमोरी ऑफ स्कूल, who was your favorite teacher and why, and did you have, in the 9th में आप लिख सकते हैं, did you have strict rules in your school, how many friends did you have in school। आप चाहें ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप चाहें अपने अलग से क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज नंबर 64। You may recreate the questionnaire in your school in your notebook. Provide enough space for responses. Okay. Write a brief paragraph describing the findings of your survey. Remember to use present perfect tense and question pair। आपको present perfect tense यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि माई टीचर लाइक हर स्कूल, ऐसा आपने अपने टीचर से पूछा, आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसमें ये था कि आप अपने स्कूल टीचर से जो आप सर्वे करेंगे टीम बना के, उसमें आप क्या करेंगे, 3 पीपल लेने हैं। यूज़ गिवन क्वेश्चनेयर टू सर्वे 3 पीपल, और टीचर भी हो सकता है और अदर पीपल भी हो सकता है वर्किंग इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल में काम करता हो, ठीक है। तो आप इसमें आपको यहाँ पे लिखना है, यू हैव टू बी, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, माई टीचर लाइक हर स्कूल, शी मिस्ड स्कूल ऑन सम डेज बट अदरवाइज शी वॉज रेगुलर, इंग्लिश हैज़ बिन हर फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज शी हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन लिटरेचर ऑल हर लाइफ, दे डिड नॉट रिसीव एनी पनिशमेंट इन स्कूल। द पॉसिबल रेस्पॉन्सेज मे बी योर टीचर्स गिव द आंसर्स, ओके। So it helps you to complete this activity। You will do at your home if you have any problem। देखिए आप इसमें सम और एनी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप रेस्पॉन्सेज लिखेंगे, और आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना ही है। रिमेंबर दैट कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हैज़ और हैव लगती है, सिंगुलर के साथ हैज़ वी यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़, एंड हैव वी यूज्ड विद plural subject, and the past participle we used in this tense। Some or any, some in used in positive sense, and any is used in negative sense, okay, and some is used with countable, okay, countable in uncountable both, okay। बट आपको ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं, बट रिमेंबर दैट नेगेटिव एंड द पॉजिटिव वे, क्लियर। नाउ इट्स योर कंप्लीटेड द कंपेनियन बुक एक्टिविटी चैप्टर 8 स्वामी एंड फ्रेंड्स, and you will do at your home। If you have any query, I will send you the PDF, well, I will send you the PDF in the next class, but first today you will try at your home to complete it by yourself। क्योंकि मैंने आपको सब समझा दिया है, तो आप घर पे कोशिश करेंगे कि आप खुद से इसको कंप्लीट करें, बिकॉज ऑल यू आर द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। देन आई विल गिव द PDF, then you will copy, but you will make your answers is correct or not from the PDF। if you have mistakes then you will correct to see in the PDF, okay। clear that it is your instruction, you must follow,
first you will try to at home do it by yourself. Then if you have any problem, you will see the PDF. If you are not able to understood this, you will consult me, then I will explain you again. But try at home by yourself. आप खुद से कोशिश करेंगे तभी आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, till then take care, we will meet in the next class.